नमस्ताय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है रविवार का, अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह की शुरुआत जो है वो किचन से ही मेरी होती है। और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जो हाउसवाइफ है ना, जो घर से बाहर नहीं जा सकती, जिनके पास ना वॉक करने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा वो एक्सरसाइज कर ले या फिर 1-1.5 घंटा वो वॉक कर ले, 400-500 कैलोरी अपना वो कैसे बर्न करे। तो उन सब के लिए आज की जो वीडियो है वो मैं लाई हूँ कि अपना घर बैठे आराम से कुछ टाइम पे, आधा घंटा लेकिन आपका टाइम लगेगा, तो आधा घंटा तो आपके पास टाइम होगा ही होगा, हर किसी के पास होता है। और अगर नहीं भी है ना, तब भी आप अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकालिए। आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालती हैं, दूसरों के लिए देती हैं, तो खुद के लिए भी टाइम निकालिए और आधा घंटा ये एक्सरसाइज करिए। आपका 400 से 500 कैलोरी बर्न होगा। ये मैं खुद करती थी, बट शेयर जो है अब मैं करना स्टार्ट की हूँ। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसको मैं पहले करती हूँ, आजमाती हूँ, और मेरा जब फ़ायदा होता है तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ गुनगुने पानी से। कमेंट आया था कि दीदी क्या हमेशा गर्म पानी ही पीना है, गर्मी में भी गर्म पानी पीना है? तो डियर, मॉर्निंग का जो पहला पानी आप पीती हैं, मॉर्निंग में गुनगुना पानी ही पिया करिए, बहुत ज़्यादा गर्म मत पीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज। आज की वीडियो जो है वो पूरी एक्सरसाइज ही है, इसमें मैं और कुछ भी नहीं दिखाई, थोड़ा बहुत मैं खाना और रेसिपी दिखाई हूँ, बाकी सारी एक्सरसाइज की वीडियो है। आधे घंटे ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है उनके लिए भी आगे बहुत सारी एक्सरसाइज मैं बताई हूँ। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए स्पेशल ये वाला है, वो यही वाली एक्सरसाइज करें, ना उनको वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी ना ज़्यादा एक्सरसाइज। ये है सूर्य नमस्कार। आपको रोज आधा घंटा सूर्य नमस्कार करना है। आधे घंटे में आप जितनी बार कर लीजिए, 12 बार, 14 बार, 18 बार, वैसे तो अगर देखा जाए तो 108 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आपका वजन बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 महीने में आप 10 किलो वजन कम कर लेंगी सूर्य नमस्कार करते हुए। ना उसमें वॉकिंग करना है, ना आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना है, बस थोड़ी बहुत डाइटिंग करनी है। उसके साथ में आपको रोज के रोज सूर्य नमस्कार करना है। आप लोग खुद आजमाइएगा, खुद ट्राई करिएगा, आप लोग खुद बोलेंगे कि दीदी हाँ मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इससे इसके फायदे भी बहुत है। बाकी मैं पहले ये बता देती हूँ इसको करना कैसे है, पहला स्टेप क्या है, सांस कब लेनी है, सांस छोड़ना कब है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ इसके फायदे क्या है। मैं भी सूर्य नमस्कार का बहुत सारा प्रैक्टिस की हूँ। 1 महीने से मैं लगातार सूर्य नमस्कार कर रही थी। मैं सोची पहले मैं खुद करूंगी, उसके बाद मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो है अब मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे करना है। दोनों हाथों को जोड़ लेना है नमस्कार मुद्रा में। उसके बाद फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और अपना कमर आगे करना है, ना कि पेट और पीठ को। कमर को आगे करना है, हाथ पीछे ले जाना है। फिर दोनों हाथों को लेके पैर के पास में आना और सीधे हाथ रखना है। फिर दाहिना पैर जो है वो जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए और घुटने के पर टिकाइए। फिर बायां पैर लेके जाइए। उसके बाद जो है आपका जो पैर का घुटना है उसको टच करिए। फिर अपना चेस्ट और नोज को टच करिए। बीच में जो कमर है वो ऊपर उठी होनी चाहिए। फिर सर को ऊपर करना है और आपको ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए रुकना है, 4 से 5 सेकंड रुकिए। फिर पीछे की तरफ जाइए और एकदम से स्ट्रेट होइए। जितना आप अपने नितंब को उठा सकते हैं उतना उठाइए। फिर दाहिने पैर को आगे करना है दोनों हाथों के बीच में। फिर आपके बाप का बायां पैर उसको करना है। फिर आपको सीधा हो जाना है। सीधा होने के बाद फिर से हाथों को पीछे लेके जाना है और अपने कमर को आगे करना है। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। फिर से दोनों हाथ को जोड़ के नमस्कार करना है। अब बताती हूँ सांस छोड़ना कब है और लेना कब है। जब हाथों को जोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ना है। अभी सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए फिर दोनों हाथों को नीचे लेके झुकना है। अभी जो है सांस छोड़िए, पैरों को पीछे लेके जाइए। उसके बाद जो है फिर से आपको सांस भरना है और सांस को रोक के रखना है, ना कि छोड़ना है। फिर आपको अभी जो है यहाँ पे भी आपको रोक के ही रखना है। उसके बाद अब जो है आपको सांस छोड़ना है इस टाइम पे। उसके बाद फिर जब मुंडी को हम ऊपर करेंगे, अपना सर ऊपर कर रहे हैं, तो सांस भरना है। भरने के बाद फिर जब हम पीछे की साइड आ रहे हैं, यहाँ पे सांस को छोड़ना है। उसके बाद अब जो है फिर से सांस भरना है, आपको सांस को रोक के रखना है।
अब जो है सांस को छोड़ना है, सांस को रोक के रखिए, फिर दोनों हाथों को पीछे लेके जा रहे हैं, सांस भरते हुए जाना है। जैसे फिर हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, फिर सांस को छोड़ देना है। ये जो है सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपका 10 किलो वजन 1 महीने में कम होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी इतना जल्दी वजन कम कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो पहले तो मैं नहीं करती थी, ये नहीं कहूँगी, मैं स्टार्टिंग से ही सूर्य नमस्कार करती हूँ। जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, तो सूर्य नमस्कार करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था तो मैं सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती थी, रोज़ करती थी। करते 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 आज जो है मैं बहुत अच्छे से करने लगी हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके मैं फ़ायदे बताती हूँ। इससे आपका जो वज़न है वो बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। आपके बाल, बहुत लोगों के बाल बहुत गिरते हैं जब वो वेट लॉस में होते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपका जो बाल है वो गिरना बंद हो जाएगा। आपके चेहरे पे नेचुरली चमक आ जाएगी। मेरा चेहरा जो है पहले इतना ग्लो नहीं करता था जितना अब ग्लो करता है। लगता है कि जैसे मैं फेशियल वगैरह कराई हूँ या कुछ तो ट्रीटमेंट मैं अपने फेस पे ले रही हूँ पहले के अकॉर्डिंग। इससे जो है आपके पूरे बॉडी का पार्ट्स कम होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट के अलग अलग से एक्सरसाइज करने हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। मतलब अगर आप एक सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप 12 एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप 6 बार सूर्य नमस्कार करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा सूर्य नमस्कार करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पूरा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो 108 बार सूर्य नमस्कार करिए। वैसे स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, स्टार्टिंग में जितना हो रहा है ना उतना ही आप करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। क्योंकि मैं भी 2 बार करती थी बड़े मुश्किल से, लेकिन इस टाइम पे जो है मैं 12, 14, 18, 20 लगातार मैं करते रहती हूँ। उसके बाद जाके फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बस मैं सूर्य नमस्कार की हूँ उतने में ही मेरा पूरा कपड़ा पसीने से भीग गया था। जब आपका पसीना निकलेगा ना तो आपकी कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होगी, आपका वजन कम ही होगा। और एक बात कि जब आप आधा घंटा सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें 400 से 500 कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी। जितना आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटे का वॉक करते हैं, उसके बाद जाके पूरे दिन में आपकी 400 से 500 या 600 कैलोरी बर्न होती है। लेकिन आधे घंटे सूर्य नमस्कार से ही आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा सूर्य नमस्कार। अगर 2 बार होता है तो 2 बार ही करिए, लेकिन प्रैक्टिस रोज करिएगा। रोज देख देख के करिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी मैं बता दी हूँ कि सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है। अगर आप सांस का ज़्यादा ध्यान रखेगी कि हमें सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे, तो वो तो और ज़्यादा फायदेमंद है। ये यहाँ पे जो है मैं एक्सरसाइज भी करके दिखाई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना एक्सरसाइज भी करना है। तो बहुत सारे कमेंट थे, दीदी एक्सरसाइज की ही वीडियो दिखाइए, एक्सरसाइज की वीडियो दिखाइए। तो यहाँ पे मैं 12 सूर्य नमस्कार की थी। 12 सूर्य नमस्कार के बाद फिर मैं एक्सरसाइज भी की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैं एक्सरसाइज की हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीठ पे मेरा कपड़ा कितना ज़्यादा, मेरा सूट भीग चुका है। तो आप लोग जरूर करिएगा और ट्राई करिएगा। यहाँ पे जो है चेयर लगा के मैं दौड़ रही हूँ, इसमें ना पूरी बॉडी का फैट आपके कम होता है, पूरे बॉडी का वजन कम होता है। तो आप लोग के घर पे अगर चेयर है, बेड है, कुछ भी ऐसा है, नहीं कुछ है, तो दीवार पकड़ के ही रनिंग करिए। लेकिन 1-2 एक्सरसाइज जो है जंपिंग और रनिंग का आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ ये वाली जो है ये टमी का फैट कम करने की एक्सरसाइज है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ना जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आपको मतलब दोनों पैरों को टच करना है, एक बार बीच में करना है, फिर दोनों पैरों को टच करना है। इससे जो है आपके कमर का दर्द, आपके पेट का लोअर फैट, आपके पेट का अपर फैट, वो सारा कम होता है। अभी ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसको करने से आपका कमर पतला होता है। कमर पे जितना भी फैट होता है, जितनी चर्बी होती है, वो कम होती है। तो इसको जरूर करिएगा। पहले मेरा कमर बहुत मोटा होता था, बट इस टाइम पे ना मैं मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं, कमर पे तो बिल्कुल भी फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे टमी पे है, वो भी लोअर फैट रह गया है। क्योंकि मैं 82 किलो से लेके अभी 65 केजी पे आ गई हूँ। मेरा 2 किलो वजन और कम हो गया है। मैं नापी तो नहीं हूँ, मेरा वहाँ 67 था, लेकिन मेरे कपड़ों के हिसाब से मेरी बॉडी इतनी हल्की और हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मेरा 2-3 किलो वजन तो और कम होगा ही होगा। बाकी वेट मशीन मुझे कहीं भी मिलेगा, जरूर मैं अपना वेट नाप के बताऊंगी।
बहुत सारे कमेंट है दीदी चेस्ट के लिए बताइए। ये एक्सरसाइज जो है वो चेस्ट के लिए ही है। इसमें पेट, चेस्ट, उसके बाद बाजू का जो फैट होता है वो कम होता है। ये एक्सरसाइज को आपको 90 बार करना है। 30-30 के 3 सेट लगाइए। बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो 60 बार करिए, या तो आप 20-20 के 3 सेट लगा सकते हैं, या आप 30-30 के 2 सेट लगाइए। मतलब जितने में आप कंफर्टेबल है ना उतना करिए। जब आप करने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। 90 बार करना इतना ईजी हो जाएगा कि आपको भारी ही नहीं लगेगा। हर एक्सरसाइज ऐसे ही करिए। लेकिन मैं तो कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप सूर्य नमस्कार करते रहिए। तो मुझे लगता है जितना हम एक्सरसाइज से फैट बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम सूर्य नमस्कार से करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा कि दीदी आज मैंने ट्राई किया, आज मैंने किया, या हुआ कि नहीं हुआ, या फिर इसके बाद भी कमेंट करिएगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे फ़ायदा तो होगा ही। सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे की वीडियो में सूर्य नमस्कार से मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में लेके आऊँगी और सिर्फ सूर्य नमस्कार की ही वीडियो लाऊंगी। उसमें और कुछ नहीं दिखाऊंगी। बस आप लोगों का अगर कमेंट आएगा तो आप लोग को जानना है, आप लोग को कैसे करना है वो जानना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ दोनों पैरों को फैला के और हाथ पीछे करना है और दोनों साइड झुकना है। इससे आपके जहाँ हमारा ब्रा स्टेप जाता है, जहाँ ब्रा की पट्टी जाती है, वहाँ भी देखिए बहुत, जहाँ ब्लाउज की पट्टी होती है नीचे, वहाँ बहुत लोगों का पीठ के पीछे ऐसे निकला हुआ होता है मांस, इससे वो कम होता है। तो इसको ज़रूर करिएगा। 30 से 40 बार ही करिएगा। मुझसे खुद ही नहीं होता है, मैं 30 से 40 बार ही करती हूँ। जिनको भी पीसीओडी है, जिनको पीरियड नहीं आ रहा है, जिनको पीरियड में पेन होता है, जिनकी प्रेगनेंसी है, जिनको कंसीव करना है, सबके लिए ये बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मुझे खुद ही थोड़ा सा पीसीओडी जैसा लक्षण दिख रहा था क्योंकि मेरा भी 6 महीने पीरियड नहीं आया था। मैं बिना दवाई के ही, मतलब सोचिए मेरा बिना दवा का फैटी लीवर ठीक हुआ है, पीसीओडी मेरा ठीक हुआ है, यूरिक एसिड ठीक हुआ है, थायराइड मुझे हो गया था, ठीक हुआ है बिना दवा के। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दवा खाई थी जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज, डाइटिंग से ही मैं खुद ठीक हुई हूँ। तो इसी वजह से सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। जिनको नॉर्मली नेचुरली कंसीव करना है बेबी, वो ये वाली एक्सरसाइज करिए। पैर को उसी पोजीशन में सटे रहने दीजिए, हाथों को घुमा के चलाते रहिए। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी कमर और लोअर फैट के लिए है। बीच में या तो आप कोई डब्बा रख लीजिए, या तो कुछ भी ऐसा चीज़ रख लीजिए जिसमें आप पैरों को इधर उधर उसको पार करके करेंगे तो और अच्छे से होगा। नॉर्मली आपका सीधे सीधे हो जाता है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी सेम वही है, लोअर फैट के लिए और कमर के लिए, जांग के लिए। तो इसको भी आप 30-30 के 2 सेट या 3 सेट लगाइए। ये तो 3-4 सेट लग जाता है, दिक्कत नहीं होता है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इसमें जब मैं नोएडा में रहती थी तो मैं बेड में पैर फंसाती थी तो बहुत इजीली मैं उठ जाती थी। और कभी कभी मैं अपने बेबी को अपने पैर पे खड़ा करके मैं कर लेती हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे जो है ना सबसे ज़्यादा असर करता है मेरे पेट पे, क्योंकि कुछ मतलब सहारा नहीं होता, हमें बिना सहारे के उठना होता है, तो वो ज़्यादा हमारे पेट पे असर करता है। कल एक कमेंट आया था कि दीदी मैं पहले की आपकी वीडियो देखी हूँ, आप बहुत मोटी थी, आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला था और अभी आप बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। तो डियर थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी, अब की वीडियो देखी तो आपको डिफरेंट लगा। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिनको बिलीव नहीं हो वो मेरी पहले की वीडियो देखे तो पता चलेगा कि कितनी मोटी थी, अभी कितनी पतली हो गई हूँ मैं। सारा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा योगा की हूँ क्योंकि आज मैं योगा नहीं की थी। जो सूर्य नमस्कार है ना उसमें योगा, एक्सरसाइज सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो सूर्य नमस्कार के बाद जितना मैं एक्सरसाइज की हूँ मैं वो उन लोगों के लिए की हूँ जिनको एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए थी। क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज मैं खुद की हूँ, वो भी 3-4 महीने से मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। कभी कभी किसी दिन होता है ऐसा कि मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से एक्सरसाइज करते आई हूँ। यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम की हूँ जिसमें आपको एक नाक बंद करनी है, दूसरे से सांस को खींचना है, फिर जो नाक आप बंद करके रखे थे उसको खोलना है, उसके बाद उसी नाक से आपको सांस को छोड़ना है। मतलब एक नाक से सांस खींचनी है, दूसरी नाक से आपको सांस छोड़नी है, वो है अनुलोम विलोम। फिर उसके बाद अपोजिट करिएगा, जिससे छोड़ रहे हैं उसे लेना है, जिससे लेना है उसे छोड़ना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपालभाति। कपालभाति भी पेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा योगा है, आप कपालभाति भी करिए। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इससे जो है पेट कम होता है, लोअर फैट कम होता है। पेट का मतलब तीनों फैट कम होता है, अपर, मिडिल, लोअर,
ठीक होता है। तो आप ये वाली भी एक्सरसाइज करिए, जितना भी कर सकते हैं। ये भी 20 बार से ज़्यादा मुझसे नहीं होती, पैर मेरे कांपने लगते हैं, क्योंकि मैं लगातार से एक्सरसाइज करती हूँ, वो भी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे से ये वाली नहीं हो पाती है। तो जी यहाँ पे एक्सरसाइज मेरी हो गई थी। एक्सरसाइज के बाद मैं तुरंत खाई थी बादाम, भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी थी। तो आप या तो बादाम मतलब बादाम खाइए, अखरोट खाइए, या फिर आप सत्तू भी घोल के पी सकते हैं, क्योंकि मतलब जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो तुरंत प्रोटीन पाउडर पीते हैं। तो हम लोग तो प्रोटीन पाउडर ऐसे बाहर का मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं घर पे ही प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है स्प्राउट को मैं उबाल ली थी, बहुत अच्छे से ये अंकुरित हो गया था। उसके बाद बॉयल करने के बाद इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक डाल के खाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोटीन तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। अंडा वगैरह में मिलता है, तो हम लोग अंडा वगैरह नहीं खाते, तो इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने वेट लॉस जर्नी में स्प्राउट ही खाई हूँ, क्योंकि स्प्राउट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, जिसमें था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में सिरका था, सिरके का लहसुन था। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो वो लहसुन खाए, चाहे वो सिरके का लहसुन खाए या तो वो कच्चा लहसुन खाए। तो अभी जो है जा रही थी मैं बर्थडे पार्टी में, मेरे चाचा जी के मतलब मेरे जो चाची सास हैं उनके बेटे का बर्थडे था, मतलब मेरे देवर जी का। तो हम लोग ज़्यादा बर्थडे में, तो मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रही थी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं, और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, और फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।